इसके बारे में। तो विद्युत विभव की यदि हम लोग बात करते हैं तो विद्युत विभव से जानने से पहले हमको जरूरी है जानना विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र एक चार्ज के लिए, एक आवेश के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, कोई भी आवेश है उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, तो विद्युत आवेश मतलब कि यदि कोई आवेश है यहाँ पे रखा हुआ, सपोज करें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोई रखा हुआ है या तो निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस आवेश का इसके आसपास कितना प्रभाव है उसी को हम लोग इसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यदि कोई आवेश रखा हुआ है, कोई पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है, तो इसका प्रभावित क्षेत्र कितना है, प्रभावित एरिया कितना, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लाइक यदि मान लीजिए कोई एरिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो एरिया डिफाइंड है, एक डिस्ट्रिक्ट डिफाइंड है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये सब कुछ होता है, डीएम ही सब कुछ होता है। उसी प्रकार यदि हम लोग आवेश की बात करें, यदि हम लोग चार्ज की बात करें, तो एक चार्ज के आसपास में उसका कितना प्रभाव होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, आउटर होता है, बाहर की तरफ होता है। ये इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। सिमिलरली यदि हम लोग निगेटिव चार्ज की बात करें, तो इसका जो चार्ज होता है क्या होता है, अपनी तरफ खींचने वाला होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक चार्ज के लिए उसके आसपास कितना प्रभाव है, ये उस चार्ज का विद्युत क्षेत्र दर्शाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसी के साथ हम लोग विद्युत विभव की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके आसपास क्या है हमारा, इसका एरिया है, इसका प्रभावी क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, इसका प्रभावी क्षेत्र, इस आवेश का क्या है, प्रभावी क्षेत्र है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव आवेश है यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे, यहाँ पे किसी बिंदु पी पे, इसी प्रभावी क्षेत्र में किसी बिंदु पी पे यदि किसी इन्फिनिटी से, अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी बिंदु पी पर लाया जाता है, तो वो जो क्वांटिटी होता है, वो जो कार्य किया गया रहता है अनंत से इस चार्ज को लाने के लिए, इस पॉइंट बिंदु पे अनंत से किसी चार्ज को लाने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इस पॉइंट के, पॉइंट पी का वो क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत विभव हो जाएगा। एक बार और समझाता हूँ इस चीज को। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश को अनंत से, इन्फिनिटी से यदि हम लोग इस चार्ज के विद्युत प्रभावी क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट बिंदु पी पर लाते हैं, किसी बिंदु पी पर लाते हैं इस चार्ज को, तो वो जो किया गया कार्य है उस कार्य को हम लोग इस बिंदु का, इस चार्ज के लिए विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इजी तरीके से एक बार और समझाता हूँ। यदि मान लीजिए किसी बिंदु अनंत बिंदु से कोई चार्ज है Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक चार्ज है। ठीक है, यदि इस अनंत से इस चार्ज को, इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र में, इस चार्ज के विद्युत प्रवाह, विद्युत क्षेत्र में इस चार्ज को अनंत से इस बिंदु P पर लाया जाता है। ठीक है, तो इस बिंदु पर लाए जाने के लिए जितना कार्य किया गया है, इस बिंदु पर लाए जाने के लिए जितना कार्य किया गया वो इस चार्ज का, जो अंदर वाला चार्ज है, उस चार्ज का इस बिंदु पर विद्युत विभव होता है। ठीक है, इसका मैं परिभाषा अपने लैंग्वेज में लिखता हूं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र आ गया मतलब कि यहाँ पे कोई चार्ज अवश्य होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ही डिफाइन कर देता है कि वहां पे कोई ना कोई चार्ज अवश्य रखा गया। ठीक है, तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाया जाता है तो इस प्रक्रिया में प्रति आवेश किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भौतिक विज्ञान में यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो परिभाषा खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, मतलब विद्युत क्षेत्र है, यदि पास में विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र है तो मतलब वहां पे कोई ना कोई आवेश होंगे। यहाँ पे मल्टीपल आवेश भी हो सकते हैं, मतलब कि 2-3 आवेश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धनात्मक आवेश को किसी बिंदु पर लाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट बिंदु हमारा क्या है P, किसी बिंदु पर लाया जाता है तो इस प्रक्रिया में प्रति आवेश किया गया कार्य, प्रति आवेश का मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं, इसका जो फार्मूला होता है उसमें आप समझ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में प्रति आवेश किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि टोटल किया गया कार्य हमारा W है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कुल किया गया कार्य W है। ठीक है, और जो आवेश हम लोग ला रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए हमारा Q है। ठीक है, Q धनात्मक आवेश को हम लोग किसी बिंदु P पर लाते हैं। सॉरी, मैं इसको बड़ा Q कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए Q चार्ज को हम लोग अनंत से किसी बिंदु P पर ला रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि प्रति आवेश किया गया कार्य, तो प्रति आवेश किया गया कार्य मतलब कि V इक्वल टू हो जाएगा हमारा W/Q। ठीक है, ये हो गया हमारा विद्युत विभव का फार्मूला। बिंदु P के लिए विद्युत विभव का फार्मूला हमारा हो गया W/Q। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हम बिंदु P पर लाए तो हमारा कुछ और V1 लग रहा है, हमारा विद्युत विभव हमारा V1 है। ठीक है, तो यदि हम लोग किसी और बिंदु पे लाएंगे, मान लीजिए Q पे ले जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, विभव बदल जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग इसके आगे आ जाएंगे R पे तो हमारा विभव क्या होगा, बदल जाएगा। यदि इससे अलग ही ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत विभव दूसरा रहेगा। ठीक है, तो आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे Q है। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु P है, Q है, R है और S है। तो आप सोच के बताइए कि किस बिंदु पे सबसे ज्यादा हमारा विभव होगा, किसी बिंदु पे कम विभव होगा, किसी बिंदु पे सबसे कम बिंदु होगा। ठीक है, तो इसको असेंडिंग आर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग आर्डर, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में इस बिंदुओं को विद्युत विभव के हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, एक बार मैं और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास विद्युत प्रभावी क्षेत्र है, यहाँ पे चार्ज रखा गया हुआ है, इसका विद्युत प्रभावी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R है और यहाँ पे हमारा Q है, और इधर इस तरफ से हमारा कोई चार्ज Q अनंत से आ रहा है। ठीक है, तो आपको इन चारों पॉइंट को, चारों बिंदुओं को P, Q, R, S को
ठीक है, बढ़ते हुए विद्युत विभव के क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को बताऊंगा मैं। ठीक है ना, हम लोगों ने बात कर लिया विद्युत विभव की। क्या बात कर लिया हम लोगों ने? विद्युत। शायद इसका आंसर आपको अगले जो मैं लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें शायद आपको इसका उत्तर समझ में भी आ जाए।